हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी आरोग्य। मैं हूं डॉक्टर अर्ची महेश्वरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जबकि होना तो चाहिए इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। जैसे एग्जाम्स पास आते हैं वैसे वैसे हमारा जो स्पेसिफिकली फोकस्ड स्टडी टाइम होता है वो इंक्रीज होना चाहिए। बट समाव हम घबरा जाते हैं या फिर कभी पैनिक मोड में आ जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी कुछ सोचने लगते हैं। इस वजह से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है वो रिड्यूस हो जाता है। ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी तरह के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं और जो अपना कंसंट्रेशन स्पैन इंप्रूव करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 फुल प्रूफ वेज जिससे 1 वीक में आप अपना कंसंट्रेशन यानी फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस दीज 5 वेज वेरी डिलीजेंटली एंड आफ्टर 1 वीक आप वापस आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे इन वेज ने हेल्प किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली है क्या। बहुत ब्रीफली, अगर आप किसी भी एक चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो आपको बाकी की सारी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि आप उस एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो एक्चुअली कंसंट्रेशन उस पे डिपेंड करता है जो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि जो आप करना नहीं चाहते उसको आप जब तक इग्नोर नहीं करेंगे तब तक आप उस एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ये जो एक चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, इसको हम बोलते हैं एंकर टास्क। सो लेट अस से दैट यू हैव योर एंकर टास्क फॉर द डे और इसी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। आप जब भी रात को सोने जाते हैं उससे पहले अगले दिन की एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि कल मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसमें से आपका एक टास्क जो होता है वो आपका एंकर टास्क होता है और आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करना है और उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उस टाइम के लिए उनको इग्नोर करना है। तो फर्स्ट वे इन विच यू कैन अकम्प्लिश योर concentration span increase is that you have to focus on one thing at a time. देखिए, जब भी आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीटास्किंग में हर चीज़ के ऊपर आपका थोड़ा थोड़ा ध्यान जाता है, किसी भी एक चीज़ पे 100% ध्यान नहीं जाता, जो सबसे बड़ा एक्चुअली एक हर्डल होता है कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन मीन्स फोकस ऑन वन थिंग, आपकी एंकर टास्क जो भी आपने चूज़ की है। मान लीजिए कि आज मेरी एंकर टास्क है करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसको एंकर टास्क मानूंगी और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं उस टाइम के लिए उसको इग्नोर करूँगी। तो जब भी आप मल्टीटास्क करते हैं आपका आधा ध्यान इधर उधर चला जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कान में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और गाने चल रहे हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं लेकिन बीच में आपका ध्यान जो है वो गानों पर चला गया, तो आपका एंकर टास्क से फोकस हटा, कॉन्सेंट्रेशन हटा, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम से। विच इज़ वाई वी से कि आप मल्टीटास्क ना कीजिए। जब भी आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज मैनेज योर एनर्जी एंड नॉट जस्ट योर टाइम। पूरे 24 घंटे में से कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब हम मैक्सिमम एनर्जी में होते हैं। इस मैक्सिमम एनर्जी के टाइम को, ये जो मैक्सिमम एनर्जी का आपका स्पैन है, इसको अपने एंकर टास्क के लिए यूज़ कीजिए। जो भी आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये करना है, उस एंकर टास्क को मैक्सिमम एनर्जी के टाइम पे जब आप अकॉम्प्लिश करेंगे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तब आप रियलाइज करेंगे कि आपका एक्चुअल जो काम है वो आधा ही टाइम लेता है अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए अपना वो मैक्सिमम एनर्जी वाला टाइम ढूंढिए दिन में और उस टाइम पे सबसे डिफिकल्ट टास्क को अकॉम्प्लिश कीजिए। तो आपको सिर्फ पूरा दिन का टाइम मैनेज नहीं करना, अपनी एनर्जी को अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं करने के मूड में होते हैं, हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। उस टाइम आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस टाइम आप कोई ऐसा टेक्स्ट रीड कर सकते हैं जो आपको पहले भी आपने काफ़ी बार पढ़ा है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो आप अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से दिन भर में पढ़ाई कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज लीव योर फोन इन द अदर रूम। देखिए, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस फैक्टर। आप मान लीजिए फ़ोन को साथ में रख के पढ़ रहे हैं, आपको जब जब आप उस फ़ोन को देखते हैं तब तब आपको, इवन इफ़ यू आर नॉट ऑपरेटिंग इट, अगर आप चला नहीं रहे हैं तब भी आपको हमेशा वो फ़ोन को देख के याद आता रहता है कि अरे कहीं मैसेज तो नहीं आया होगा, कहीं मैम ने टेलीग्राम में शीट तो नहीं डाली होगी, कहीं कम्युनिटी पे कोई मैसेज तो नहीं है। यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि आप कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे। वो जो फोमो है इफेक्ट, उसको हमको रिड्यूस करना है। अगर आप फ़ोन को 1 या 2 घंटे के लिए दूसरे रूम में छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो इतनी बड़ी घटना उन्हीं 2 घंटों में घटेगी जो आपके बिना हो ही नहीं सकती। There is nothing that is going to change in the span of 1 to 2 hours. You can definitely leave your phone to the other room. Like I said, if you are trying to concentrate on your anchor task, you have to ignore everything that is around it.
आप तभी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर शुरू के 1-2 दिन तो सांस लेना भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा बिना फ़ोन के, लेकिन उसके बाद आप इसको ईजिली अकॉम्प्लिश कर पाएंगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने 2 घंटे फ़ोन छोड़ा और दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो आपने मिस करा हो। तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे वाह, दुनिया में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं और मेरे इतने सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो गए। इससे अच्छा तो ये है कि मैं हर रोज़ 3-4 घंटे के लिए इस फ़ोन को दूसरे रूम में रख दूँ और अपना काम करूँ। So please leave your distractions. Don't be like this woman who has her phone constantly on her head और वो बजता रहता है, वो constantly उसको उठाती रहती है. It is a very very big distraction for you. Ignore the distraction. The next thing that I would like to tell you is focus on the process and not the event. आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे ख्याल आते हैं, मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ और मुझे एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आ रहा, ये जो मैं इतनी सारी रिविज़न कर रही हूँ पता नहीं वहाँ जाके मुझे क्या हो जाएगा, अचानक से ऐसे तो नहीं होगा कि मुझे मेमोरी लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप समझिए कि आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिगर प्रोसेस that is going to lead you to that event. So stop thinking about that event continuously कि जब वो event हो रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, वो नहीं सोचिए। आपको पता है कि आपको आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट इवेंट। आप उस प्रोसेस पे फोकस कीजिए, 100% अपना तो एटलीस्ट दीजिए। जब भी आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो उस चैप्टर को उस तरीके से पढ़ना है कि आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो, आपके जब क्वेश्चंस ओवर हो जाए, तब आपसे कोई भी कुछ भी उस चैप्टर में से पूछे तो आपको आना चाहिए। दैट इज व्हाट प्रिपरेशन इज। अगर आपका वो चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है तो आपको बिगर इवेंट में कुछ भी नहीं भूलेगा उसमें से। डू नॉट वेरी अबाउट इट। सो प्लीज ट्रैक योर प्रोग्रेस विथ एवरी सिंगल डे। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन, आप जैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर 1 वीक आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंप्रूव होगी और अगले वीक में आपका सडनली यू विल सी कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंप्रूव हो रही है, आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। तो आप जब भी बात करते हैं प्रोसेस की, तो ट्रस्ट दैट और उसी के बारे में सोचिए, माइंडफुल होइए। आप जो प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं उसको कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ कीजिए। देखिए, और अगर एक चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि मैम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ याद नहीं आता या फिर कुछ और ही याद आने लग जाता है और हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं, उसके लिए भी तरीका है। आप एक काम कीजिए, आप आधे घंटे के लिए पढ़ाई कीजिए, आधे घंटे का अपना टारगेट बनाइए और हर 5 मिनट का एक अलार्म लगाइए, हर 5 मिनट का। सो हर 5 मिनट में जब वो बजेगा, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो आपको याद दिलाता है कि वापस आओ। Think about what you are studying. Be mindful of your present. So whatever we are studying, study in the present. If you will do this exercise, तो आपका धीरे धीरे concentration span increase हो जाएगा. So 30 minutes and every 5 minutes एक reminder की concentrate. Are you concentrating? Are you concentrating? This is going to really really help you in the long run. The last but not the least is make your early mornings productive. I cannot stress enough upon the fact that how important your early mornings are. अगर आप बाकी आपके सारे कॉम्पिटिटर्स से 2 घंटा या 3 घंटा पहले उठ जाते हैं तो आपके पास हर रोज़ दिन के 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस डेफिनेटली। तो अर्ली मॉर्निंग में आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, थोड़ा कॉर्टिसोल भी होता है आपकी बॉडी में। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू मेक योर ब्रेन वेरी काम एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो जब हम सुबह उठते हैं हम बहुत काम माइंड से उठते हैं। नोबडी वेक्स अप अनहैप्पी, राइट? एवरीबडी वेक्स अप हैप्पी बिकॉज यू हैव टारगेट्स टू कंप्लीट, यू हैव सो मच वर्क टू अकॉम्प्लिश ऑन अ वेरी न्यू डे। सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन एवरीबडी, द होल वर्ल्ड इज क्वाइट। यूटिलाइज दैट टाइम टू सॉल्व योर डिफिकल्ट थिंग्स। सो अर्ली उठिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए, सुबह सुबह उठ के टारगेट कंप्लीट कीजिए ताकि आपको पूरे दिन वो स्ट्रेस भी ना रहे कि मेरा तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ था और ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो प्लीज वेक अप। सो ओके फाइन, इफ यू वांट स्टार्ट जंपिंग लाइक हर, वेक अप, स्टार्ट जंपिंग लाइक हर। द मोमेंट योर अलार्म रिंग्स, जस्ट गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड यू नो वॉट टू डू। अगर आपने पहले दिन टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो सबसे पहले उठते ही अपने दिन की टू डू लिस्ट बनाइए कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, एंड प्लीज़ कीप योर टारगेट्स रियलिस्टिक। तो आपको मैंने कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे आप इन द लॉन्ग रन अपना कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को 1 हफ्ते तक रेगुलरली फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट वीक यू विल काइंड ऑफ बिकम हैबिचुअल ऑफ दीज थिंग्स, और अगर कंटिन्यूसली 3 वीक्स तक फॉलो करते हैं फिर तो ये आपका रूटीन ही बन जाएगा। सो आई एम श्योर दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 हफ्ते के करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंप्रूव हुई है। थैंक यू।